बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमारे प्रभु राम विराजमान हो चुके हैं गर्भगृह में और भव्य राम मंदिर बन चुका है और प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है हमारे श्री राम प्रभु की। आप सभी देशवासियों को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। फाइनली इतने लंबे टाइम की स्ट्रगल के बाद में जो जहां होना था आज वो वहां पे है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंदिर का फोटो भी यहाँ पे है। और सबसे पहले मैं राम जी का आशीर्वाद लेके ही शुरुआत करूंगा। कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई बट आज हमारी वीडियो आपको मिलेगी देखने को। कल प्रभु जी का प्राण प्रतिष्ठा थी, इस चक्कर में हमने वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन आज से आपकी वीडियो जब से रेगुलर रहेंगी। और हमने रिसेंटली रामायण से रिलेटेड वोकेबुलरी पे काफी सारे शॉर्ट्स भी डाले हैं और उसके अलावा आपको एक फुल वीडियो भी दी है जिसमें रामायण से एक कहानी पूरी हमने तैयार करके, एक पूरी स्टोरी तैयार करके, और हमने उस स्टोरी से कुछ वर्ड्स निकाले हैं। तो वो तरीका आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए आपका अपना चैनल वोकैब वंडर्स। तो सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है अगली, और क्लास को शुरू करने से पहले प्रभु राम का ये आलीशान मंदिर है हमारा, शुरुआत करेंगे आज। और आज क्लास नंबर 9 है वन वर्ड की। टोटल आपकी क्लास नंबर 15 है, 15 क्लासेस। देखो बहुत कंसिस्टेंसी के साथ में क्लासेस चल रही हैं और बहुत जबरदस्त ट्रिक्स आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो सभी लोग इस चीज का फायदा भी लें और भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर भी जरूर करें। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस डे 15 पेज नंबर 66 है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 9 है। पहला आपका जो क्वेश्चन है आज की क्लास का वो है ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट। किसी अचीवमेंट के लिए जो ऑनर दिया जाता है, जो सम्मान दिया जाता है या जो ख्याति किसी को प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोला जाता है लॉरेल। एक आपका इडियम भी बनता है विन लॉरेल्स। विन लॉरेल्स का मतलब होता है कि किसी से प्रेज पाना, किसी से तारीफें पाना। जैसे कि आज देश मोदी जी की तारीफ करे जा रहा है, वैसे ही बेसिकली सो मोदी जी इज विनिंग लॉरेल्स। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो? देखो भाई, इसके लिए एक बढ़िया सा ट्रिक ये है, लॉरेल से आप याद रखेंगे लॉरेन। और लॉरेन बिश्नोई का नाम आपने सुना होगा, सिद्धू मूसेवाला केस से काफी फेमस हो गए लॉरेन बिश्नोई। सो लॉरेन बिश्नोई क्या हो गए? ख्याति मिल गई, प्रसिद्ध हो गए। कब से? सिद्धू मूसेवाला वाले केस से। ठीक है, सो लॉरेन बिश्नोई से लॉरेल को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। बेसिक बात यह है कि भाई साहब एनिमल्स की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको आप क्या बोलोगे? भाई जो एनिमल्स की स्टडी है, बहुत सिंपल सी बात है, उस स्टडी को हम बोल देते हैं जूलॉजी। इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रिक्स की आपको नहीं जरूरत होनी चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, ये बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स हैं। हम बचपन से आज तक इनको पढ़ते आ रहे हैं, पहली क्लास से ही, मतलब पहली क्लास तो नहीं कह सकते, दूसरी तीसरी चौथी क्लास से लगभग शुरू हो जाती हैं चीजें। बाकी फिर भी जू का मतलब होता है भाई एनिमल्स। जू में आप क्या देखते हो? एनिमल्स देखते हो। और उसकी लॉजी यानी कि स्टडी। सो एनिमल्स की स्टडी को ही क्या बोलते हैं हम? जूलॉजी बोलते हैं। एनिमल्स की ही स्टडी को क्या बोला जाता है? जूलॉजी। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। मतलब स्ट्रॉन्ग हो, फास्ट मूविंग स्ट्रीम हो, किसकी भाई? वाटर की। उसको क्या बोला जाता है भाई? आपको इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप एक वेबसाइट है टोरेंट करके, और टोरेंट पे क्या होता है, हर चीज का एक फ्लो है, हर चीज एकदम एक्सेस मात्रा में अवेलेबल है। वहां पे मूवीज मिलती हैं, बहुत एक्सेस है। जैसे टोरेंट डाउनलोड करके ऐप भी आते हैं आपके, तो वो देखेंगे तो टोरेंट क्या है, एक तरीके से बाढ़ आ जाती है मूवियों की। तो जब पानी की जो फ्लो है उसको बाढ़ कहते हैं, मूवीज के फ्लो को भी हम बाढ़ कह सकते हैं। तो मूवीज कहां से आती हैं? टोरेंट से। वहीं से आप इसको याद रख सकते हो, सो टोरेंट। बाकी इसके लिए ट्रिक अगर आपको याद रखनी है तो ऐसे रख सकते हैं, टोरेंट को टू रेंट। और टू रेंट, तू पहले रेंट बाद में देना। तू पहले क्या चेक कर? पानी का फ्लो चेक कर कि भैया पानी ठीक से आता है या नहीं आता है। तो पानी का रेंट चेक कर, तू रेंट चेक कर। तो पानी का फ्लो, मतलब तू रेंट देने से पहले पानी का फ्लो चेक कर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर। एक व्यक्ति का मर्डर। अब देखो आपके लिए एक रूट वर्ड होता है होमो, या होमी बोल देते हैं, या होम करके आप याद रख सकते हैं। होम का मतलब क्या होता है? समान। जैसे होमोसेक्सुअल वो लोग होते हैं जो अपने ही, मतलब अपने ही जेंडर में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको होमोसेक्सुअल बोल दिया जाता है। होमो यानी कि अपने जैसा,
और अगर किसी अपने जैसे का मर्डर कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है, देखो मर्डर के लिए वर्ड होता है साइड और एक जैसे के लिए होता है होमो या होमी। तो होमिसाइड वो मृत्यु होती है एक व्यक्ति की व्यक्ति के द्वारा मृत्यु। अब जैसे शेर अगर किसी व्यक्ति को मार सकता है तो उसको होमिसाइड नहीं कह सकते, क्योंकि शेर आपका एनिमल है और व्यक्ति आपका इंसान तो है ही, तो वो होमिसाइड नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति व्यक्ति को मारता है तो आपकी होमिसाइड है। लॉ में अक्सर करके ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कल्पेबल होमिसाइड क्या है, इस तरीके से, ठीक है। तो होमिसाइड। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉफिटेबल यील्डिंग फाइनेंशियल गेन। कोई भी चीज ऐसी है जो कि कैसी है, प्रॉफिटेबल है यानी कि फायदा हो रहा है, यील्ड कर रही है, यील्ड करने का मतलब है कुछ रिजल्ट देना। क्या क्या रिजल्ट दे रही है, क्या, फाइनेंशियल गेन यानी कि आर्थिक फायदा। आर्थिक फायदा जो चीजें देती है उसको बोलते हैं ल्यूक्रेटिव। क्या बोलते हैं, ल्यूक्रेटिव। आसानी से याद रख सकते हैं, ल्यूक्रेटिव में एक तो आपको लक दिख रहा है और एक आपको क्रिएटिव दिख रहा है। तो जो क्रिएटिव भी हो और लक भी हो उसको क्या होगा, बहुत लाभदायक चीज है ये। तो अगर आप क्रिएटिव का मतलब आप नई नई चीजें सोच पाते हो और लक भी आपके साथ है, तो क्रिएटिविटी भी है लक भी है, तो आपको क्या होगा, बहुत सारा फाइनेंशियल गेन होगा, आप बहुत पैसा कमा सकते हो अगर लक और क्रिएटिविटी दोनों आपके साथ में है, ठीक है। कई बार देखा आपने, बहुत बंदे क्रिएटिव देखे होंगे जीवन में लेकिन लक छोड़ दिया तो वो कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों का लक ठीक है लेकिन दिमाग में कुछ नहीं है, कुछ दिन सफल हुए फिर डूब गए, ठीक है। तो बेसिकली लक प्लस क्रिएटिव होना ही आपका क्या हो जाएगा, ल्यूक्रिएटिव, ठीक है। सो ल्यूक्रिएटिव आपका ऑफर हो सकता है, ल्यूक्रिएटिव आपका ऑफर हो सकता है। लाइक आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपको वहां पे मान लीजिए एक्स अमाउंट मिलता है, दूसरी कंपनी से ऑफर आता है कि हम आपको 3x देंगे, 3 गुना। तो वो कैसा ऑफर है, वो ल्यूक्रेटिव ऑफर है। कैसा ऑफर है, ल्यूक्रेटिव। नेक्स्ट, शोइंग एस्ट्यूट पावर्स ऑफ जजमेंट। एस्ट्यूट का मतलब होता है भाई बहुत जो तीक्ष्ण पावर होती है ना, एकदम पॉइंट मतलब पिन पॉइंट पावर जो होती है, ठीक है, एस्ट्यूट है। एस्ट्यूट है यानी समझदारी भरी कह सकते हैं हम। किस चीज के लिए भाई, जजमेंट के लिए। जजमेंट का मतलब क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता आपकी। क्लेवर भी है बंदा और जुडिशियस भी है, उसको क्या बोलेंगे, ऐसे बंदे को बोल देते हैं श्रीउड। क्या बोल देते हैं, श्रीउड, चालाक, श्रीउड। क्या बोल दिया जाता है, श्रीउड। कैसे याद रखोगे भाई, श्रीउड को देखो आप एक बार को ऐसे सूज करके देखो, मंदिर के बाहर सूज निकाल कर दर्शन करना समझदारी है। तो श्रीउड कौन है, जो सूज बाहर निकाले। श्रीउड कौन है, जो सूज बाहर निकाले। अभी मंदिर आपके दिमाग में बहुत चल रहा है, इसीलिए हमने ट्राई किया है कि इस तरीके से आपको एक ट्रिक मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। इवोक करने का मतलब आपके अंदर लाना कुछ चीज, कोई चीज को आपके अंदर पिन करना, एक तरीके से कोई चीज आपके अंदर से निकालना, कुछ फीलिंग्स को इवोक करना यानी कि, ठीक है। कीन सेंस ऑफ सैडनेस मतलब दुख ला रहा है आपके अंदर, या रिग्रेट ला रही है कोई चीज, उस चीज को क्या बोलेंगे, जो चीज आपके जीवन में दुख लाए, सैडनेस लाए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पोइग्नेंट। अब देखो भाई इसको कैसे याद रखेंगे, इसको अगर नॉर्मल आप पढ़ें तो पोइजन, जीएन से जन पढ़ो, पॉइजन और अंत, पॉइजन और अंत। अगर आप पॉइजन खा लोगे तो अंत कैसा होगा, बड़ा कटु अंत होगा, बड़ा तीक्ष्ण अंत होगा। तो आप पॉइजन से याद रख सकते हैं। वैसे पॉइजन की स्पेलिंग अलग होती है लेकिन यहाँ पे जस्ट याद करने के लिए आपको पोइग्नेंट को ऐसे याद कराया जा रहा है, ठीक है। सो पॉइजन अंत, तो पॉइजन तीखा होता है इसीलिए खाने वाले का अंत हो जाता है, ऐसे याद रख लीजिए। सिंपल जैसे आप याद रखना चाहें, बाकी पॉइजन तीखा ही है, ऑब्वियस सी बात। पोइग्नेंट के अगला आपका जो वर्ड है दैट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। यानी कि आपके अंदर की वो क्वालिटी जिस क्वालिटी के अंतर्गत आप ऑनेस्ट हैं, आपके अच्छे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, उस क्वालिटी को क्या बोला जाता है, उसको बोला। देखो भाई, अगर आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको मॉरल प्रिंसिपल्स अच्छे बनाने हैं, तो आपको अपने प्रिंसिपल्स पे अड़े रहना पड़ेगा, ठीक बात है। और अड़े रहने के लिए आपको क्या चाहिए, जद्दोजहद करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। यानी कि आपके अंदर वो क्षमता चाहिए कि आप किसी चीज से डगमगाएं नहीं, और उस क्षमता को बोला जाता है ग्रिट। ग्रिट का मतलब है कि आप किसी चीज को लेके कितने अड़िग हैं, ग्रिट। और अगर आपके अंदर ग्रिट है, अंदर के लिए क्या आता है, इन, और आपके अंदर क्या है, ग्रिट। सो इन और ग्रिट से मिलके बन गया आपका एक शब्द इंटेग्रिटी। सो ग्रिट भी है और इन भी है। सो इंटेग्रिटी का मतलब हो जाता है एक नाउन है, कोई पर्सन जो बहुत मतलब ईमानदारी या समझदारी किसी की इंटेग्रिटी कहलाती है। सो आपको इस तरीके से इसको याद रख लेना है। बाकी भाई मैं एक बात ये बताना चाह रहा था कि हमारे आरजी विक्रमजीत टेस्ट पे हमने इस पूरी सीरीज का वीकली टेस्ट आपके लिए डाला हुआ है।
वीकली टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन दिए गए, जितनी भी वीक में क्लासेस ली गई थी उनसे मिला के, और उन 50 क्वेश्चन में बड़े जबरदस्त तरीके से भाई आप लोगों को मतलब सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से डिजाइन करा गया जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं, और आप सभी लोगों ने दिल खुश कर दिया भाई। इतने सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 50 में से 50 ठीक हुए, यानी कि आप सीख रहे हैं, आप जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और ये देख के, ये समझ के, ये सोच के दिल गदगद हो उठा कि जो प्रयास हमने एक शुरू करा और जो बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उन बच्चों को जबरदस्त तरीके का फायदा हो रहा है। बस भाई मैं एक बार फिर से कहूंगा कि लगातार वीडियोस को देखते रहें। आप देखिएगा, एक बात समझिएगा, आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस ला रहे हैं, आप लोगों के लिए डेली क्विज करा रहे हैं टेलीग्राम पे, वीकली टेस्ट करा रहे हैं, उसके अलावा बीच बीच में आपको कम्युनिटी पे पोस्ट डाल के कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। इतने सारे शॉर्ट्स की मदद से आपको नए नए वर्ड्स, नए नए इडियम्स याद कराए जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा चैनल है पूरे ऑल ओवर यूट्यूब पे जो आपके लिए ये सब कर रहा हो। क्वालिटी कंटेंट, फालतू की ज्यादा चीजें नहीं, कुछ ऐसा नहीं डाल रहे कि फालतू की वो क्लास के बीच में 2-4 बात आपसे अगर कर ली तो कर ली, उसके अलावा कुछ बातें नहीं भाई, जस्ट और जस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है। सो इस कंटेंट को भाई फायदा लें, लगातार जुड़े रहें, बढ़िया से पढ़ें। बाकी एक ही चीज कहूंगा, इस सब के बदले क्या चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कर दिया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल पे जोड़िए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा। बड़ा एफर्ट लगता है, बड़ी मेहनत लगती है ये सब बनाने में। कुछ नया चल रहा है तो वो भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। मंदिर की चीजें आई, राम मंदिर, राम जी से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड, वो सब वोकैबुलरी आपको दे दी। अब आपका 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, तो उससे रिलेटेड भी वोकैबुलरी सारी की सारी आपको कराई जाएगी और जबरदस्त तरीके से कराई जाएगी। इस वीक आप देखिएगा जो कल से वीडियोज आएंगी कितनी बेहतरीन, कितनी शानदार आपके लिए आने वाली है। सो वोकैबुलरी, हर तरीके की वोकैब आपके लिए कराई जा रही है। जस्ट आप लोगों से क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है। तो भाई देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है, टू कॉज टू कंटिन्यू या कीप अप या टू प्रिजर्व। प्रिजर्व करने का मतलब है किसी चीज को बनाए रखना, छुपाए रखना। जैसे जब हम किसी चीज को प्रिजर्व कर रहे हैं, इसका मतलब है किसी चीज को ऐसे रख रहे हैं कि वो खराब ना हो, वो खोए नहीं, तो उसको प्रिजर्व कर लिया। प्रिजर्व कर लिया यानी कि रख लिया किसी चीज को। या स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड एक्टिविटी ईटीसी, यानी कि किसी चीज को वैसे ही रखना जैसे कि है। तो वही आपका बेसिकली क्या हो जाता है, किसी को मेंटेन करना। हम कहते हैं ना यार ये चीज मेंटेन करो, वो चीज मेंटेन करो। भाई इसके लिए मुझे नहीं लगता आपको कोई ट्रिक की जरूरत है, और पढ़ना भी मत। इतना आसान वर्ड है, ट्रिक नहीं चाहिए। मेंटेन करना यानी कि किसी चीज को प्रिजर्व करना, किसी चीज को बनाए रखना। हम कहते हैं अपनी रेपुटेशन मेंटेन करो। मेंटेन यानी कि किसी चीज को कंटिन्यू करना बेसिकली। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। स्टडी को बोला जाता है भाई साहब लॉजी, ठीक है। और इंसेक्ट की है तो हम इसको बोल देते हैं एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी रूट वर्ड से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। एंटेमो यानी कि इंसेक्ट्स की बात करी जा रही है, तो जो इंसेक्ट्स की स्टडी है उसको एंटेमोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है, टेकिंग हीड और केयर। हीड का मतलब है ध्यान देना बेसिकली, या केयर करना, या बीइंग कॉन्शियस मतलब दिमाग रखना पूरे तरीके से। केयर करना, ध्यान रखना। ध्यान रख रहे हो तो आपके अंदर क्या है, आपके अंदर है माइंड, और आप हो माइंड से फुल। अगर आप हो माइंडफुल, आपके माइंड में फुल अटेंशन है तो माइंडफुल। इसके लिए भी ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। माइंड यानी कि दिमाग, और फुल यानी कि दिमाग सावधानियों से भरा पड़ा है, तो आप कैसे हो जाओगे, माइंडफुल हो जाओगे। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट्स इन अ वैरायटी शो, यानी कि किसी शो वगैरह में एक व्यक्ति जो किसी शो में इंट्रोड्यूस करता है परफॉर्मर्स को, या कंटेस्टेंट्स का मतलब होता है जो एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, तो उनको बोल देते हैं। जो एक दूसरे के, जो बेसिकली वहां पे जो कंटेस्ट करते हैं उनको कंटेस्टेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं कंपेयर, कंपेरी, ठीक है। सो कंपेरी बोल देते हैं इसको। तो इसको ध्यान रखेंगे भाई। कैसे याद रख सकते हैं इसको, कम और हियर, जो आपको कह के बुलाता है कम हियर, कम हियर, तो जो स्टेज पे होता है वही लोगों को क्या करता है, बुलाने का काम करता है। सो कंपेयर की जगह पे आप क्या याद रख सकते हैं, कम हियर। तो यही आपका ट्रिक है। नेक्स्ट देखेंगे, टू टेक होल्ड ऑफ फोर्सिबली और सडनली। किसी चीज का होल्ड रखना, किसी चीज को पकड़े रखना, या तो फोर्सिबली या फिर अचानक से, या तो जबरदस्ती से किसी चीज को पकड़ लेना, या फिर अचानक से किसी चीज को पकड़ लेना, इसको बोलते हैं सीज कर लिया भाई। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कोई टेररिस्ट है, अगर कोई मान लीजिए टेररिस्ट नहीं, कोई पर्सन है, दारू लेके जा रहा है इलीगल तरीके से, तो पुलिस उस दारू को पकड़ के क्या कर देगी, सीज कर देगी। अगर सीज करा है यानी कि जब्त कर लिया। जब सीज करते हैं तो ये वर्ब है, इसके लिए नाउन बनती है सीजर,
और हम जैसे पुलिस में थे, हम बनाते थे सीजर मेमो। सीजर मेमो का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को सीज करा है तो उसका एक मेमो बना के देते थे कि भाई साहब ये चीजें ऐसे ऐसे करी थी, ऐसे ऐसे मिला था, उसको सीजर मेमो बोला जाता है। तो सीज करना, सीजर करना यानी कि किसी चीज को जब्त कर लेना। बहुत आसानी से याद रख सकते हो, सीज करना यानी कि सील करना, सीज कर दिया, सील कर दिया, सीज कर दिया, सील कर दिया, जस्ट ऐसे ही। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड में भरोसा नहीं रखता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? देखो गॉड के लिए आपको बताया था थीस्ट से रिलेटेड शब्द, तो थीस्ट होता है जो भरोसा करे, और जो भरोसा ना करे उसको एथीस्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एथीस्ट। बहुत आसान वर्ड है, ठीक है। सो ऐसे लोगों को क्या बोल देते हैं? एथीस्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वन हु बिलीव्स इन हिज फेट। फेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? भाग्य होता है। फेट का मतलब क्या होता है? भाग्य। एक व्यक्ति ऐसा जो अपने भाग्य में विश्वास रखता हो, वन हु बिलीव्स इन हिज फेट, तो उसको क्या बोल देंगे? भाग्यवादी बोल देंगे भाई। तो इसको बोल देते हैं फेटलिस्ट। देखो फेट को ऐसे पढ़ लें, इसको FATE। फेट मतलब भाग्य, और भाग्य की चीजों की क्या बना के रखी है उसने? लिस्ट। कि भाग्य में होगा तो ये भी मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो ये भी मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो ये भी मिल जाएगा। जो बना ले भाग्यों की लिस्ट वही होता है फेटलिस्ट। जो बनाए फेट की लिस्ट वो होता है आपका फेटलिस्ट। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, टू ट्रीट विथ अ वैक्सीन। किसी को वैक्सीन लगाना, यूजुअली भाई इंजेक्शन, इंजेक्शन लगा के। टू प्रमोट इम्यूनिटी, किसी को इम्यूनिटी दे रहे हैं अगेंस्ट अ डिसीज, किसी डिसीज के अगेंस्ट अगर इम्यूनिटी दे रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इनॉक्यूलेट करना भाई। वैक्सीन को क्या करते हैं हम? इनॉक्यूलेट करते हैं। क्या करते हैं? इनॉक्यूलेट करते हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं भाई? इनॉक्यूलेट को आप ऐसे पढ़ सकते हैं, इतना क्यों लेट। तो अगर ये कहें इतना क्यों लेट, वैक्सीन आने में इतना क्यों लेट हो रहा है या इतना क्यों लेट हुआ, सो इनॉक्यूलेट, वैक्सीन इनॉक्यूलेट होने में इतना क्यों लेट हुआ, इतना क्यों लेट हुआ, इतना क्यों लेट हुआ। सो इस तरीके से आप इसको भाई बार बार बोल के याद रख सकते हैं। इनॉक्यूलेट यानी कि सुई लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट, अ हैप्पी डेवलपमेंट और हैपनिंग ऑफ इवेंट्स बाई चांस। बाई चांस अगर आपको क्या मिल रहा है? हैप्पी डेवलपमेंट, मतलब कोई चीज ऐसी जो खुशी वाली है और अचानक से हो जाए। हैपनिंग ऑफ इवेंट्स, अचानक से कोई चीज चांस से ही हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? इसके लिए एक वर्ड होता है सेरेंडिपिटी। क्या होता है भाई? सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी क्या होता है? सेरेंडिपिटी। कैसे याद रखोगे? देखो भाई, एक वर्ड होता है सेरेन, SERENE, और इसका मतलब होता है शांत। और एक लड़की है दीप्ति, सेरेन और दीप्ति। जब दीप्ति शांत है तो शांति से दीप्ति को क्या मिल सकता है भाई? बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। दीप्ति अचानक से शांति से बहुत कुछ प्राप्त कर सकती है, तो भाग्य से बहुत कुछ प्राप्त कर सकती है। शांत होकर जब कोई तपस्या करता है तो उसको भाग्य से क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सेरेन और दीप्ति। एक ऐसी दीप्ति लड़की है जो सेरेन होकर शांत होगी। दूसरा आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भैया सभी शांत हो जाइए, संयोग से दीप्ति आ रही है, सब शांत, देखिएगा दीप्ति आ रही है, सब शांत हो जाएंगे। शांत नहीं होना, आपको कमेंट करते रहना लगातार। वीडियो को लाइक और शेयर भाई ज्यादा से ज्यादा प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिपर्स यानी कि वर्शिप करने का मतलब होता है पूजा करना। तो ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स बोल देते हैं भाई साहब कांग्रेगेशन। अब इसको कैसे याद रखेंगे? आपको पता ही होगा कि अभी राम मंदिर में कांग्रेस नहीं गई, कांग्रेस ने वहां पे मतलब भाग नहीं लिया, क्या कह दिया कि नहीं हम नहीं जाते हैं। अब लेकिन कांग्रेस की हालत अभी देखो, अभी देश की हालत आपने देखी, हम सबकी हालत देखी। राम जी के मंदिर को लेकर हम बहुत खुश हैं, सारी चीजें हैं, और हर आदमी एक ही दिशा में बहता जा रहा है कि नहीं भाई बीजेपी बीजेपी बीजेपी, मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया। इसको देखते हुए क्या हो रहा है कि बीजेपी की सरकार आना तय है, ठीक है। जो हमारे चुनाव होने वाले हैं 2024 के आम चुनाव जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें चुनाव में तय है। अब भाई कांग्रेस क्या कर सकती है चुनाव में टक्कर देने के लिए? चुनाव में टक्कर देने के लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए? कांग्रेस को नेशन में धर्म सभाएं करनी चाहिए, बस। तो बस कांग्रेस और नेशन, ऐसे कांग्रेगेशन को कैसे याद रख सकते हैं? कांग्रेस और नेशन। कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी, नेशन यानी कि देश। सो इस समय कांग्रेस को देश में धार्मिक सभाएं करनी चाहिए। तो धार्मिक सभा या संगति को कांग्रेगेशन बोलते हैं। सो कांग्रेस को नेशन में क्या करना चाहिए? कांग्रेगेशन करना चाहिए। कांग्रेस को नेशन में क्या करना चाहिए? कांग्रेगेशन करना चाहिए। बात समझ आई? ट्रिक याद हो गई? नेक्स्ट देखेंगे आगे।
एबल टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि स्ट्रॉन्ग बन गया, बहुत मुश्किलों के बाद भी वो मजबूती से निकल के आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को बोलते हैं रेजिलिएंट। अब देखो क्या होता है रेजिलिएंट को कैसे याद रखेंगे? री का मतलब होता है, दोबारा आपने एक वर्ड पढ़ा होगा साइलेंट। साइलेंट क्या होता है भाई? साइलेंट का मतलब होता है शांत। तो कोई बार बार शांत रह के भी, मतलब बहुत सारे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उस पर ये तू फेल हो जाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ये, इन सब के बाद भी बार बार, कभी पेपर नहीं निकला, कभी कुछ है, लेकिन डटा रहा, लगा रहा, री साइलेंट, बार बार क्या हुआ? री साइलेंट, री साइलेंट। तो रेजिलिएंट वो पर्सन होता है जो बार बार शांत रह के भी अपने लोगों को, मतलब जो क्रिटिक्स हैं उनको जवाब देता है। सो री और साइलेंट, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप को क्या बोल देते हैं भाई? लोगों के ग्रुप को हॉर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हॉर्ड। कैसे याद रखोगे? हॉर्ड को हॉर्ड से याद रख लीजिए। किस बात के लिए इतनी होड़ लगी है? होड़ लगी है यानी कि भीड़ लगी है। किस बात के लिए इतनी होड़ लगी है? होड़ लगी है यानी भीड़ लगी है। जहां होड़ है वहां भीड़ है, जहां होड़ है वहां भीड़ है। नेक्स्ट देखेंगे, द मैन कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले। किसी स्टोरी या प्ले में कोई मेन कैरेक्टर जो होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोला जाता है प्रोटागोनिस्ट। क्या बोला जाता है मेरे भाई? प्रोटागोनिस्ट। देखो प्रो का मतलब होता है जैसे हम जिसके पक्ष में हैं वो प्रो होता है, ठीक है। और गॉनिस्ट का मतलब आप कोई व्यक्ति मान लीजिए, कोई व्यक्ति जो लोगों के प्रति मतलब पक्ष में है, जो जिसके लोग पक्ष में हैं उसको प्रोटागोनिस्ट बोल देते हैं। एक व्यक्ति जो विलेन का रोल करता है उसको एंटागोनिस्ट बोल देते हैं। सो प्रोटागोनिस्ट हीरो को बोलते हैं, एंटागोनिस्ट विलेन को बोलते हैं। सो प्रोटागोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये दोनों वर्ड आपके ध्यान रखने हैं। इसको बाकी ऐसे याद रख सकते हैं भाई, प्रोटागोनिस्ट को प्रोटेस्ट में आगे, तो प्रोटेस्ट में जो आगे होगा वही आपका क्या है? हीरो है भाई। सो प्रोटेस्ट में सबसे आगे होगा वही नायक है, वही आपका हीरो है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है अ लेटर, पोएम, ईटीसी हुज ऑथर इज अननोन। उसको क्या बोल देंगे? जिसका ऑथर नोन नहीं है, नाम नहीं पता, तो उसको क्या बोलेंगे? अनोनिमस। अनोनिमस क्या बोल देंगे? अनोनिमस। तो अ, नो और नेम, अनोनिमस। जिसका कोई नाम ना हो वही क्या है? अनोनिमस है। जिसका कोई नाम ना हो वही क्या है? अनोनिमस है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है हेट्रेड। भाई हेट्रेड को किससे बनाया है? हेट से बनाया है, नफरत। नफरत के लिए क्या है? मेलेवोलेंस। देखो आपने देखा होगा एक वर्ड होता है, ठीक है, मेलेवोलेंस किससे बना है? एक एडजेक्टिव होता है मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बेसिकली गंदा है, जिसकी सोच खराब है, ठीक है, जो अच्छा नहीं है, नफरत करता है। वहीं से एक शब्द नाउन बन गया मेलेवोलेंस। क्या हो गया? मेलेवोलेंस। तो आप इसको याद रख सकते हैं। मेल का मतलब होता है गंदा, खराब, ठीक है, खराब। तो खराब से आप याद रख सकते हैं मेलेवोलेंस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, तो इसको यहां से भी याद रख सकते हैं मेल प्लस में वायलेंस। सो लोगों के खिलाफ, आजकल मेल के खिलाफ बड़ी नफरत भर रखी है लोगों में, ठीक है। सो मेल वायलेंस से याद रख सकते हैं मेलेवोलेंस। नेक्स्ट देखेंगे, सो डेलिकेट और प्रिसाइज एज टू बी डिफिकल्ट टू एनालाइज और डिस्क्राइब। कोई चीज इतनी डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब है बड़ी नाजुक है, नाजुक कली जैसे हो, ठीक है। और प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब है बहुत छोटी है कोई चीज, प्रिसाइज कर दी है, बहुत छोटी है। एज टू बी डिफिकल्ट, जो कि फिर क्या हो गई? डिफिकल्ट हो गई, मुश्किल हो गई। क्या करने में मुश्किल हो रही है? एनालाइज करने में। उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, या फिर उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे कि ये है क्या। तो ऐसे को क्या बोल देते हैं? सटल बोल देते हैं, सूक्ष्म बोल देते हैं, जटिल बोल सकते हैं। तो सटल, सटल, सटल। अब देखो सटल बहुत सिंपल वर्ड भी है, इसको ज्यादा, बहुत ज्यादा आप जटिल ना बनाएं, ठीक है। बस सटल देखो छोटा सा वर्ड है, सूक्ष्म वर्ड है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा जटिल है क्योंकि इसमें बी साइलेंट है। तो सटल शब्द छोटा है, सूक्ष्म है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जटिल है। तो सटल यानी कि जटिल, सटल यानी कि जटिल, इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग। कोई काम करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना, बहुत ज्यादा कोशिश करना, इसको बोलते हैं इंडेवर। क्या बोलते हैं भाई? इंडेवर। इंडेवर जद्दोजहद करना, इंडेवर यानी कि जद्दोजहद करना। तो देखो कैसे याद रख सकते हैं, ई एन डी से मतलब होता है अंत, ठीक है। और डेवर का मतलब है बेसिकली डिवोटेड, डेवोर का मतलब है डिवोटेड। अगर आप अंत तक किसी चीज को करने में डिवोटेड हैं तो आपका जो एंडेवर है कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। सो एंडेवर का मतलब है टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, कुछ करने के लिए कठिन परिश्रम करना, जद्दोजहद करना, एंड तक डिवोटेड रहना, एंड तक डिवोटेड रहना, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे रेयरली या नॉट ऑफन, कोई चीज जो बहुत रेयर हो वो बिल्कुल ना हो, भाई ये सेल्डम बोलते हैं इसको, ये बार बार हम टेंस में भी पढ़ते हैं, तो इसके लिए ट्रिक भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेल्डम का मतलब है ना के बराबर कोई चीज, ना के बराबर कोई चीज मतलब होती ही नहीं है, लगभग कभी नहीं, ठीक है, सेल्डम। नेक्स्ट देखेंगे अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपना देश माने बैठा है, कहता है कि पीओके भी लेके रखूंगा, और तुम कहो तो अभी इटली पे कब्जा जमाऊं है, तो इटली पे भी कब्जा जमाने की सोच रहे हैं, और पीओके तक हर जगह निगाह है, पूरे विश्व को अपना मान लिया है, समझ रहे हो, पूरे विश्व को अपना मान लिया है, समझ जाना, ठीक है। सो ऐसे पर्सन को क्या बोल देंगे भाई, कॉस्मोपॉलिटन। कैसे याद रखेंगे भाई, कॉस्मोस होता है यूनिवर्स, कॉस्मोस क्या होता है, यूनिवर्स है आपका वर्ल्ड, और पॉलिटिशियन ऐसा पॉलिटिशियन जो पूरे यूनिवर्स का है, वही है कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट देखेंगे रैपिड और सडन राइज, किसी चीज में रैपिड यानी तेज, सडन यानी कि अचानक, राइज यानी कि बढ़ा, कोई चीज अचानक से बढ़ जाए, सडन और रैपिड राइज को क्या बोलते हैं, अपसर्ज। देखो भाई सर्ज का मतलब है कोई चीज एकदम बढ़ गई, सर्ज, और अप का मतलब ऊपर, तो अपसर्ज, अपसर्ज, तो इसको ऐसे याद रखेंगे भाई, अप का मतलब है ऊपर और सर्ज का मतलब है आगे बढ़ना, ठीक है। आप और कैसे याद रख सकते हैं, देखो आपने हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग और ये वगैरह, उपसर्ग से हम क्या कर रहे होते हैं, उपसर्ग जोड़ के कोई शब्द को बड़ा करते हैं, तो सर्ज यानी कि बढ़ना, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं भाई। नेक्स्ट देखेंगे वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, जिसकी स्पेलिंग्स बड़ी खराब रहती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे भाई, देखो स्पेलिंग खराब रहती है क्योंकि हमारे काका पढ़े नहीं थे, काका पढ़े नहीं थे तो स्पेलिंग सही नहीं लिख पाते हैं, तो काका अगर नहीं पढ़े थे तो इसी से याद रख लेंगे काकोग्राफर, कैकोग्राफर, कैकोग्राफर। सो काका जो है, जो उनकी लिखावट है, काका का जो ग्राफ है बड़ा खराब है, काका की लिखावट बहुत बुरी है। नेक्स्ट देखेंगे अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, किसी कार को या फिर मतलब बेसिकली ड्राइवर को क्या बोलते हैं, ड्राइवर के लिए एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, याद रख लेंगे भाई, बिना ट्रिक के भी याद रख लेंगे, इसको बोलते हैं सॉफर। क्या बोलते हैं इसको, चौफर नहीं पढ़ते, सॉफर पढ़ते हैं, ठीक है, सॉफर। क्या बोलते हैं इसको, सॉफर, 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 क्या बोलते हैं, सॉफर। 8-10 बार बोलेंगे सॉफर, 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 ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो सॉफर बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है, जो ड्राइवर है, ठीक है भाई। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर प्लीज 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 करेंगे सभी लोग, ठीक है। बाकी भाई ये हमारी दोनों किताब है, ये है कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, कॉम्प्रिहेंशन के लिए बड़ी बेहतरीन सी पुस्तक है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी सी भी दिक्कत है, आप ये किताब पढ़ें। उसके अलावा डेली टेलीग्राम पे हम द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम शुरू कर रखा है, उसको डेली कर रहे हैं, बहुत एफर्ट लगता है, उसको भी भाई जरूर शेयर भी करें और डेली पढ़ें भी। ये हमारी है वोकैब संजीवनी, आप सभी की फेवरेट किताब। इस किताब में बहुत जबरदस्त कवरेज है, इस किताब में बहुत जबरदस्त तरीके से वोकैबुलरी को दिया गया है, तो इस किताब को भी आप बिल्कुल मिस आउट मत करना। उसके अलावा इस किताब को पूरी की पूरी यूट्यूब पे याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी भाई जो बच्चे बैच के बारे में पूछते रहते हैं, ये हमारा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है, आरजी विक्रमजीत ऐप पे अवेलेबल है। ये प्री और मेंस दोनों लेवल को कवर करता है। अपडेटेड क्लासेस हैं इसमें सारी की सारी, क्लासरूम नोट्स आपको मिलते हैं, टाइप वाइज और लेवल वाइज आपको सीट्स इसकी बनवाई जा रही हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलते हैं, ऑल पीवाईक्यूज मिलेंगे विद सॉल्यूशन चैप्टर वाइज फॉर्म में, नाउन के एक साथ, प्रोनाउन के एक साथ। 150 से भी ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्री प्लस मेंस के मिला के, और बहुत सारे क्विज आपको इसमें मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर मिलती हैं, तो बहुत जबरदस्त सा एक बहुत ही बेहतरीन सा आपको बैच मिलता है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस बैच का भी फायदा ले सकते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 699 में आपको मिल जाती है। उसके साथ ही साथ में भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, वोकैब वंडर्स और इंग्लिश बाय प्रशांत सर। उसके अलावा रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल भी हमारा चैनल है, लिंक आपको सबके इसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी भाई क्लासेस कैसी लग रही हैं, फीडबैक आपका बहुत वैल्यू रखता है मेरे लिए, जरूर बताएं, और वीडियोस को शेयर कर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियोस को। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।